कुदरत ने इस्लामाबाद को बेमिसाल खूबसूरती से नवाजा है। ऐसा हुस्न बहुत कम इलाकों के हिस्से में आता है। यहाँ पर कोहे हिमालय के मशहूर पहाड़ी सिलसिले पीर पंजाल की आखिरी रेंज मार्गिला हिल्स वाक़ है, जिसका सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट था दी मुनाल। ये व्यू पॉइंट पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ खींचता था। ये 2005 में आने वाले ज़लज़ले के मनाज़िर नहीं, बल्कि 1300 ख़ानदानों पर आने वाली इस नागहानी आफत के मनाज़िर हैं, जो इनकी ज़िंदगियों को मौत से भी बदतर कर गई। चंद नायाब इक़साम के जानवरों और पौधों को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर हमने 1300 ख़ानदानों में परवरिश पाने वाले बच्चों के मुँह से निवाले भी छीन लिए और तालीम हासिल करने के बुनियादी हक़ से भी महरूम कर दिया। तो आज की अपनी ये राइड पीर सुहावा के उन बच्चों के नाम करता हूँ जो 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पौधों और जानवरों से भी कम हुकूक के मालिक हैं। Assalamualaikum and good morning dear. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IU for Rider. यस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लू एरिया वाले अटक के फील्ड स्टेशन पे और मेरे साथ मेरे कुलीग्स भी हैं, को राइडर्स। और आज हमारा रुख है वियर्स फिलहाल की तरफ। पहले तो हम जाएंगे मुनाल की तरफ, जाते हैं, देखते हैं कि मुनाल जो है वो जब से ख़त्म हुआ है तो उसके बाद वहाँ क्या हालात हैं। तो आज आपको पहले दिखाते हैं हम मुनाल, तो देखते हैं किस तरह का रास्ता है और आप मुनाल कैसा लगता है। So viewers, stay tuned with us and enjoy the journey with us. लेट्स गो। फ्यूलिंग वगैरह और एयर प्रेशर चेक करवाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सामने को वाली साइड पे। जाना हमने है ओल्ड मुनाल की तरफ, तो रास्ता ज़ाहिर है यही होगा। ब्लू एरिया से अब हम अटक के पेट्रोल पंप से लेफ़्ट मुड़ेंगे। जब से मुनाल को डिसमेंटल किया गया है उसके बाद से वियर्स हम लोग उस तरफ नहीं गए और दुख भी होता है ज़ाहिर है, तो दिल भी नहीं करता जाने का। लेकिन आज आपको दिखाता हूँ कि मुनाल के अब क्या हालात हैं। यहाँ से भी अब ये रास्ता क्लोज सा लग रहा है, आगे से हम जाके मुड़ेंगे। कुछ अर्से से व्यूअर्स पूरा का पूरा इस्लामाबाद जो है वो एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है।
समझ नहीं आती कि ऐसा क्या इस्लामाबाद में हो रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं था, पिछले चंद सालों पहले है। और अब वो जो है, हालांकि ऐसी कोई दहशतगर्दी की वारदात भी नहीं हुई इस्लामाबाद में और ऐसा जमा नहीं है, लेकिन आम बंदे के लिए सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट कर दी गई है कि जैसे इस्लामाबाद जो है वो कहूटा एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन गया। ये भी है सब पर्वत रोड के लिए हमें 2 किलोमीटर उस तरफ से घूम के आना पड़ा है और अब हम पर्वत रोड पे हैं इस वक्त। देखें, एक ये चेक पोस्ट थी और एक आगे और चेक पोस्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ किसी एक दो आध घर की सिक्योरिटी के लिए सारी, ये जितनी भी पुलिस यहाँ बैठी है ये 1 से 2 घर हैं जिनकी सिक्योरिटी वो कर रही है और उसके लिए चेक पोस्ट लगाई हुई हैं जो कि इंतहाई इलीगल हैं, क्योंकि यहाँ से आवाम गुजरती है जिसके टैक्स के पैसे का ये सड़क बनी हुई है। ये अब हम दामने को वाली रोड पे पहुँच गए हैं। बिल्कुल सामने है हमारे दामने को वाली रोड, तो ये सिग्नल क्रॉस करेंगे तो उस रोड पे हो जाएंगे। ये व्यूअर्स, हम अब दामने को वाली रोड पे आ गए हैं। ये चेक पोस्ट थोड़ी सी आगे चली गई है। पहले ये चेक पोस्ट जो है वो पीछे वाली मोड़ पे हुआ करती थी। अच्छी बात है, उधर काफ़ी रश लग जाता था। अब चेक पोस्ट थोड़ी आगे चली गई है। आज इतवार का दिन है और इतवार को तो दामने को और मोनाल की तरफ लोग नाश्ता करने पहुंच जाते थे, और जब से मोनाल ख़त्म हुआ है ऐसा लगता है कि 90s वाला पीर सोहबा वापस आ गया है। ये वो मोड़ है जहाँ पर एक जो मुसाफिर तैयारा है वो टकराया था। राइट हैंड पे जो मेरे पहाड़ियाँ हैं उन पे टकराया था और फिर इस मोड़ पे बहुत अरसे तक उन लोगों की यादगार रही है। यहाँ पर एक बोर्ड सा लगा हुआ था और उस पर डिस्प्ले होता था कि कौन कौन लोग उस तैयारे में सवार थे। दामने को अब बिल्कुल करीब आ गया है। ऑल्दो दामने को हम रुकेंगे नहीं, लेकिन मौसम बहुत शानदार है। ब्राइट सनी डे तो मज़ा आएगा जहाँ जहाँ जाएंगे। ऑल्दो बारिश नहीं हुई, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता इधर उधर देखने में। इस्लामाबाद की जो कलर्स थे वो इन दिनों में बहुत आउटस्टैंडिंग होते थे, लेकिन बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद जो है वो गदला गदला सा है। ये भी है दामने को आ गया है। राइट पर ये सारा दामने को है। आप लोगों ने ज़ाहिर है कई बार देखा होगा, बड़ी मशहूर स्पॉट है। फ़िलहाल नहीं जा रहे। और ये देखें बंदर किस तरह यहाँ पर फिरते रहते हैं नीचे सड़क पे लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ व्यूअर्स, बंदर पहले बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पे, हर जगह नज़र आते थे इस मौसम में। लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर है जंगल उस तरह कम हुए हैं, बारिशें कम हुई हैं, तो उसकी वजह से जानवरों पे भी बहुत असर पड़ा है। यानी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत मुतासिर हो रही है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से। और ये जो हमारा पीर सोहबा नेशनल पार्क है ये भी ज़ाहिर है उसकी वजह से मुतासिर हुआ है। और अब पीर सोहबा की ट्रेडमार्क चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इसका तरीका ये होता है यहाँ पे चढ़ाने का कि आप आरपीएम मेंटेन करके आएँ। आरपीएम अगर आप नीचे करेंगे तो फिर जो बाइक है वो एकदम उसका ज़्यादा जोर लगेगा
पहले गियर में आपको करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए आप आरपीएम मेंटेन करें चढ़ाई देखते ही साथ पहले से, तो आप बहुत आराम से ये चढ़ाइयाँ कर पाएंगे। यहाँ से इस पॉइंट से फैसल मस्जिद का बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है, और अगर मौसम साफ़ होता तो इस जगह आपको ब्लू एरिया की सारी बिल्डिंग्स नज़र आती, और पूरे इस्लामाबाद का बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू आता है इस जगह से। काफ़ी वीरान है रोड, पहले इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी, और ख़ास तौर पे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता था, उस हिसाब से तकरीबन वीरान है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जो लोकल लोग जो आगे रहते हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं या घरों से आ रहे हैं, अदरवाइज़ जो जिस तरह गाड़ियों में लोग नज़र आते थे और पिकनिक के लिए जा रहे होते थे वो नहीं नज़र आ रहा। सर्दी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है क्योंकि हाइट पे आ गए हैं, और ये वाला बड़ी इम्पोर्टेंट डाइवर्जन है, जो लेफ्ट पे रास्ता जा रहा है वो जो सीधा जा रहा है वो तलाड़ की तरफ जा रहा है। और हाँ, हमने राइट मुड़ना क्योंकि जा रहे हैं ओल्ड मुनाल की तरफ, अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं। ये इस पूरे सफ़र की सबसे गंदी स्टीप है, और क्योंकि यहाँ हेयर पिन बैंड है तो उसकी वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है स्पीड। और अब हम ओल्ड मुनाल के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। व्यूअर्स, आप यकीन कीजिए कि यहाँ से साइड पे पार्किंग होती थी गाड़ियों की, ये जो मेरा राइट हैंड साइड है ये पूरा पार्किंग से भरा होता था, और फिर उसके बाद जो है वो ये जगह भी सारी फुल ऑफ पार्किंग होती थी। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे बाकायदा एहतजाज हो रहा है, बड़े बड़े बोर्ड उठाए हुए हैं, इसकी कवरेज करते हैं व्यूअर्स, बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पे। व्यूअर्स, मनाल आ गए, ओल्ड मनाल टोटली डिसमेंटल हो चुका है और कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे। और मेरे पीछे आप देखें लोग प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए हैं। ज़ाहिर है इनकी फैमिली बहुत मुश्किल हालात में है, और जिस गवर्नमेंट को ये टैक्स देते रहे, हर एक माचिस की तीली पे भी हम लोग टैक्स देते हैं, उन टैक्स कलेक्टर ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अभी चलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक छोटा सा टी स्टॉल है यहाँ पर, और उसके बाद आप ये देखें कि ये वो सारे लोग हैं जो यहाँ पे पहले कभी जॉब किया करते थे और अब तकरीबन बेरोज़गार हैं। इन सब की फैमिलीज़ भी बेरोज़गार हैं। यहाँ पर मुनाल और ला मोंटाना हुआ करते थे, और आगे डायनो वैली है। आई डोंट नो डायनो वैली के क्या हालात हैं। ये मेरे दोस्त खड़े हुए हैं सारे, और ये ताहिर हैं, हमाद और उस्मान। और उस्मान, कैसा लग रहा है यहाँ आके? कितनी सोगवार सी यहाँ पे फ़ज़ा है इस वक्त? सोगवार सी है। असल में देखें, मैं ये कहता हूँ कि जो ज़्यादती है वो नहीं ठीक होती, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए भी कोई एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छा काम करें ताकि इनके घर का चूल्हा चल सके। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि चलो अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो कम से कम जो मनाल का जो मालिक हैं वो इनको कुछ कंपनसेट कर दें ताकि इन बेचारों का मसला हल हो सके। हाँ, जो मुखय्यर हजरात हैं, बहुत से लोग हैं दस्तरखान लगवाते हैं इस्लामाबाद में, क्या यहाँ नहीं लगवा सकते? दस्तरखान लगो, कुछ इनको कंपनसेट करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी का ये यहाँ पे ऑल्दो जिसकी ज़िम्मेदारी हमें पता है उसने ना पूरी की है कभी, ना करनी है, तो अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है व्यूअर्स, या मुखय्यर हजरात जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग 200 फैमिलियाँ थी यहाँ पे जिनको संभालते थे, उन सब का देखने वाला कोई नहीं है। तो कोई यहाँ पे एक आध दस्तरखान लगवाया जा सकता है जैसे नीचे इस्लामाबाद में लगाया जाता है, ताकि ये कम से कम ज़िंदा तो रहे ना। और बाकी जो गवर्नमेंट ने करना है वो तो हमें पता है 76 सालों से कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो उम्मीद रखनी फजूल है। जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। व्यूअर्स, बहुत ही सोगवार फ़ज़ा है यहाँ की, आप देख लें।
यहाँ हर वक्त गाड़ियों का रश होता था और एक एक दिन में करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती थी। बाहर से बुकिंग होती थी, यूके तक से बुकिंग होती थी। और अब ये हालात देखें कि इनके पास खाने के पैसे नहीं हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने इतने अरसे सर्व किया है। बहुत दुख होता है ये देख के। अल्लाह ताला इनके हालात बेहतर करे। मैं अभी आपको नीचे का भी टूर दूंगा कि जिस तरह ये तोड़ा गया है सारा, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई थी और इवन बच्चों के लिए अट्रैक्शंस और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ था। बहुत दुख होता है ये सब देख के। दुख इसलिए नहीं कि ये इलीगल था और इसको तोड़ दिया गया। ज़ाहिर इलीगल चीज़ है, गवर्नमेंट का राइट है, तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ की एक खूबसूरती थी। और इस मोनाल और ला मोंटाना से पिछले 25-30 सालों से लोगों की फैमिलीज़ चल रही थी, उनके बच्चे पल रहे थे। इस चीज़ का बहुत दुख है व्यूअर्स। वो देखें आप किस तरह यहाँ खड़े हैं, रोज़ ये बेचारे यहाँ पे धूप में खड़े रहते हैं कि कोई इन पे तवज्जो करे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। और इवन मीडिया को या तो इनकी कवरेज से मना किया गया या मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनकी कवरेज करें। तो बहुत दुख होता है व्यूअर्स। अल्लाह ताला बेहतर करे ये हालात। चलते हैं कुछ लोगों से व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ पे किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग ओल्ड मनाल के बारे में। और सच कहें तो पता नहीं रात को नींद भी आएगी। अल्लाह ताला इन लोगों की मुश्किल हल करे। आज का व्लॉग व्यूअर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।
फ्रॉम मनाल।